उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता, उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस देश की सरहद की निगहबान हो जवान किसान मजदूर। आज जवान किसान मजदूर उठ खड़ा हुआ है। असली भारतीय संसद चारों बॉर्डर पर लगी हुई है। वो नकली जो लूली लंगड़ी बहरी हो गई है उसको हम ध्वस्त करेंगे, वोट की चोट करेंगे। जी हाँ, जय हिंद जय भारत। आज़ादी के बाद इस देश ने इतना बड़ा आंदोलन कभी नहीं देखा, चाहे वो मंडल का जिक्र हो या फिर जो बीच के 16 आंदोलन थे वो। ये आंदोलन को लगभग 9 महीने हो गए। इस 9 महीने में किसानों ने बहुत कुछ देखा। कभी सरकार ने बैरिकेटिंग की तो कभी कटीले तार बिछा दिए, हर जगह रोकने की कोशिश की, लेकिन किसान अब भी अड़े हैं कि जो 3 कानून बने हैं इन तीनों कानूनों को वापस लिया जाए, सरकार इन्हें वापस ले। और ना सिर्फ इन 3 कानूनों को वापस ले बल्कि जो किसानों की मौजूदा वक्त में स्थिति है उसके लिए भी कोई नीतियाँ लाए जिससे उसमें सुधार हो सके। अभी हमारे साथ बात करने के लिए मणिदेव चतुर्वेदी हैं, ये हमको आगे की और चीज़ें बताएं। जय हिंद, मैं मणिदेव चतुर्वेदी, रिटायर्ड बीएसएफ बनारस गाजीपुर बॉर्डर सुरक्षा अधिकारी। एक सवाल उठता है कि मोदी जी कभी कहते हैं एक मंडी, फिर कभी कहते हैं कि जो हमारी ये मंडियां हैं जो ख़त्म नहीं होंगी, सरकारी मंडी और प्राइवेट मंडी भी की बात करते हैं। एक मंडी एक देश, तो कैसा फिर वही विवादास्पद बयान आता है। पिछली जब लागू हुआ था, मनोहर खट्टर जी कहते हैं जब राजस्थान के वहाँ किसान अपना बाजरा हरियाणा की मंडी बेचना चाह रहे थे, बोला हमारे यहाँ आएंगे तो मैं घुसने नहीं दूंगा और जो उनको डंडे मारूंगा। और शिवराज चौहान भी कहते हैं कि दूसरे राज्य के लोगों को अपने यहाँ सामान नहीं बिकने देंगे। तो उस परिप्रेक्ष्य में कि मोदी जी कहते हैं कि अपना माल किसान कहीं बेच सकता है, तो क्या मोदी जी सही है कि अपना माल हर जगह किसान बेच सकता है, या जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं यानी अगर राज्य सरकार चाहे तो नहीं बेचने देगी, क्या सही है? लेकिन इसका अध्ययन करें तो मेरे देशवासियों, अगर राज्य सरकार चाहेगी तभी दूसरे राज्य का किसान अपना माल उस राज्य में बेच सकता है। तो कहीं ना कहीं ये झूठा है। बिल्कुल इस परिप्रेक्ष्य में कानून कहता है कि मोदी, खट्टर और शिवराज चौहान बिल्कुल सही हैं। वो दूसरे जब चाहेंगे, उनकी मर्जी होगी तभी किसान बेच सकता है, अन्यथा उनकी मंडी में नहीं बेच सकता है। तो ये चीज़ बिल्कुल गुमराह करने वाली, धोखा देने वाली है कि किसान कहीं बेच सकता है, और राज्य सरकार पर निर्भर है, पहला चीज़। और सर बात ये है कि जैसे सरकार कह रही है, आप लोगों ने बंगाल चुनाव के दौरान भी कहा था कि बीजेपी को वोट नहीं करना है, बाकी आप किसी को भी वोट कर सकते हैं। बीजेपी तो वहाँ सत्ता में नहीं आई। आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश का चुनाव है और उत्तर प्रदेश में भी कहा जा रहा है कि बीजेपी को वोट नहीं करना है, किसी और को वोट करना है। क्या आपको उम्मीद है कि कोई दूसरा अगर केंद्र की सत्ता में आ जाएगा या फिर किसी राज्य की सत्ता में आ जाएगा और राज्य दर राज्य बीजेपी हटती चली जाएगी तो इस कानून को लेकर के बीजेपी कुछ अपना सॉफ्ट कॉर्नर अख्तियार करेगी? क्या लगता है ऐसा? जी, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा बंगाल में, जी हाँ, हमने कहा था, मैं खुद गया था बंगाल में, हमने कहा था कि बीजेपी को वोट मत दो, चाहे काले कौवे को दे दो। लेकिन ऐसा हमने भी उत्तर प्रदेश, जो जैसा आप कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में ऐसा हमने अभी तक नहीं कहा है कि बीजेपी को वोट मत दें, किसी को दें। हमने ऐसा नहीं कहा है। आपका मैं ज्ञान, जो खबरें आ रही हैं वो गलत आ रही हैं। आपके ज्ञान को दुरुस्त करना चाहता हूँ कि ऑनलाइन देखेंगे, हमने 17 तारीख को पूरे विपक्ष को एक नोटिस भेजा था कि जब 19 तारीख को संसद शुरू होगी तब बाइकआउट नहीं करेंगे, क्योंकि जब राज्यसभा में बहुमत नहीं था तब एक कानून पास हुआ और उसमें जो विपक्ष था बाइकआउट कर गया, तो वहाँ कानून पास हो गया। तो जो राज्य आज दम भर रहे हैं किसानों के साथ हैं, वहाँ उन्होंने गैर भाजपा शासित प्रदेश जैसे दिल्ली की आप, कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब, कई जगहों पर, राजस्थान में उन्होंने उस नोटिफिकेशन पर साइन किया था। जब किसान खड़े हो गए तो इन्होंने इस बिल का विरोध किया, प्रतियां जलाई। तो हम कहना तुम हो कहाँ, विपक्ष क्या हमारे साथ है? तो इस परिप्रेक्ष्य में एक बयान शरद पवार का आया था कि ये जो कानून सही है, ये संशोधन हो सकता है। तो हम देखना चाहते विपक्ष है कहाँ। उसके रिगार्डिंग हमने एक जो है चेतावनी दिया था, अगर आप संसद सत्र में अगर बाइकाट नहीं करना, विरोध करना है किसानों पर, हम देखेंगे तब आपकी हम जो है किसको वोट देना, कहाँ वोट देना, तब हम तय करेंगे। बिल्कुल ऑनलाइन है। उसके परिप्रेक्ष्य में हमने 21 तारीख से 23 तारीख से हमने संसद लगाई। उसके समानांतर 200 आदमी प्रतिनिधि थे। मैं भी मणिदेव चतुर्वेदी संसद 3 मार्च को गए, 3 तारीख को गया था। तो हमने कहा, तो हम वहाँ चला रहे थे संसद, वहाँ चला थे, और उसमें देखा गया कि जो वहाँ के सांसद थे, जो भारतीय संसद,
वो जो हमारे किसान बिल के ऊपर बहस करते बाइकआउट नहीं किया। हमने उसी दिशा दशा में, ये बिल्कुल ऑनलाइन है कि 5 सितंबर को उसी उत्तर प्रदेश चुनाव में कि हम विपक्ष के साथ होंगे कि हम विकल्प खड़ा करेंगे। वो 5 सितंबर को जो मुजफ्फरनगर में रैली हो रही है उस घोषणा होगी क्या हम करेंगे। इसलिए हम दुरुस्त कर देना चाहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं, हमने किसी को नहीं कहा। वो संयुक्त किसान एकता मोर्चा की रैली है, अभूतपूर्व। कम से कम 25 से 30 लाख लोग वहाँ पर इकट्ठे होंगे और एक फैसला लिया जाएगा कि हम विपक्ष को सपोर्ट करेंगे, इस तरह सपोर्ट करेंगे जिस एरिए में जो पार्टी बीजेपी को हराती है उसको सपोर्ट करें, या किसी पार्टी को करें, या हम नया एक विकल्प संयुक्त किसान एकता मोर्चा कोई विकल्प तैयार करें। वो घोषणा जो है 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में होगी। जी बिल्कुल। तो क्या ये कयास लगा लिया जाए कि जैसे तमाम इस देश के राजनीतिक आंदोलन या फिर और भी आंदोलन एक वक्त जाते जाते किसी राजनीतिक पार्टी का शक्ल ले लेते हैं, चाहे 2011 के ही आंदोलन क्यों न हो, अन्ना आंदोलन, बाद में उसी से निकल कर के आम आदमी पार्टी बन गई। किसान आंदोलन से भी कोई पार्टी निकल के बनेगी और किसानों के लिए ही बनेगी। जी मैं कहना चाहता हूँ, ये मेरा ऑनलाइन रिकॉर्ड दर्ज कर लीजिए। इस आंदोलन में और आंदोलनों से ये पता है 9 महीना यहाँ हो गए हैं और 6 महीना पंजाब में, जब 15 महीना हो गए हैं। अभी तक ऐसा आंदोलन चला नहीं है, 15 महीना चला है। इस आंदोलन में कोई व्यक्ति बड़ा नहीं है, ये आंदोलन चलेगा, ये आम जन लोगों जन क्रांति। अगर इस जो बड़े चेहरे हैं अगर वो भी छोड़ के जाना चाहे तो जा सकते हैं, आंदोलन रहेगा। मैं दैट इज प्रमाणों के साथ कहता हूँ। उदाहरण के तौर पर BM सिंह जो बहुत बड़े चेहरे थे, उनसे बहुत से लोग थे, भानु प्रताप सिंह, राजा राम पांडे थे, छोड़ इस आंदोलन में कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर इस आंदोलन से कोई भी चला जाएगा तो आंदोलन रुकने वाला नहीं, पहली बात। दूसरी बात, ये राजनीतिक शक्ल नहीं, संयुक्त किसान एकता मोर्चा अगर लगता है भाई इस देश में विपक्ष का काम है जो सत्ता पर से सवाल करना, मीडिया काम करना है, वो मीडिया विपक्ष काम करती है। आज मीडिया है कहाँ? वो जो है सत्ता से सवाल ना करके किसानों से सवाल कर रही है, तो हम जाए कहाँ? और जो है जब विपक्ष को जो सत्ता से नहीं करना चाहिए, आज रोड पे विपक्ष को होना चाहिए, आज रोड पे हम किसान खड़ा है। तो जो एक संवैधानिक तरीका है कि हम किसी भी तरीके से, देखिए कानून संसद में बनेगा, संसद में इसका निस्तारण होगा, कोई चीज़ संसद में तय होगी, संसद के माध्यम से जाना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अब ये हम फूक अन्ना आंदोलन से भी सीख रहे हैं, फूक के ये जो संक्रमण काल चल रहा है इसमें हम चाहते हैं कि मजदूरों की, जवानों की, किसानों की, आम लोगों की सरकार बने। ऐसी बात नहीं है, सरकार बने, लेकिन सबके एक जो आज आम लोग खड़े रोड उनकी मंशा हो। जी अच्छा, आपने बात कही कि विपक्ष कहीं नज़र नहीं आ रहा। हमने सदन में भी देखा कि किसानों से ज़्यादा, किसान पर तो बात ही नहीं हुई, ना के बराबर हुई, उससे ज़्यादा बात पेगासस पर हुई। आपको लगता नहीं है कि एक वक्त में जो विपक्ष मौजूद उस वक्त में सत्ता में था, चाहे वो कांग्रेस की ही सरकार ना हो क्यों ना हो, उस वक्त में भी किसानों को स्थिति ठीक नहीं थी? और इस कानून को लेकर के चाहे 2006 में बिहार हो, उस समय बिहार ने भी कह दिया था कि APMC की कोई ज़रूरत नहीं है, आप कहीं भी चीज़ों को बेच सकते हैं, या उस समय नीतीश कुमार थे। या फिर महाराष्ट्र में भी सरकार ने 2008 की बात है, विलासराव देशमुख शायद थे, और उन्होंने भी उसके पैरेलल कई मंडियों को खड़ा कर दिया। तो फिर आप मतलब कौन सी उम्मीदें रखते हैं कि विपक्ष कभी आपके साथ आएगा? मैं कंक्लूड करना चाहता हूँ, 70 साल से हमारे कांधे पे हल था, फिर भी हमारी समस्याओं का हल नहीं, फिर भी भारतीय संसद मौन है। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक ऐसा भी आदमी है जो रोटी से खेलता है। तो हम सन 52 में या 47 से भारत आज़ाद हुआ, लेकिन कौन आज़ाद हुआ? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। उस समय खुली जीप में घुमा करते थे, आज उनके पास इनोवा है। तो आज़ाद कौन हुआ? ये विधायिका, कार्यपालिका, नेता और जो लाल फीताशाही और जो न्यायपालिका है। आम आदमी मतलब गांव आज भी गुलाम है। उसी गुलामी की लड़ाई लड़ने के लिए हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। तो हम किसी को क्लीन चिट नहीं देते हैं। वो बड़े चोर थे, वो छोटे चोर थे, बड़ा चोर है। अब देखिए नाम बदलने की प्रवृत्ति, जब मोटेरा स्टेडियम सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम था, वो भी नाम बदलने में माहिर थे। ये भी मोदी का जो चीज़ वो कर रहे थे ये कर रहे हैं, अंतर कुछ नहीं। वो छोटे चोर बड़े चोर, वो सांपनाथ थे, नागनाथ है। हम क्लीन चिट नहीं दे रहे हैं। आज आम जनता रोडों पे खड़ी हुई है और निश्चित रूप से हम इसको लड़ाई लड़ने का प्रयास कर रहे हैं, पहला बात। दूसरी बात, जो आप कह रहे थे उत्तर मिल गया आपको, APMC यहाँ क्या सब खेल है। अगर आप उस मुद्दे पे आएंगे कि यहाँ पर यहाँ किसान क्यों, वहाँ के, तब बताएं कि बिहार किसान क्यों नहीं है, पंजाब किसान क्यों नहीं। जी पूछिए। जी बहुत धन्यवाद।
और धूमिल की पंक्तियों के साथ मनाइए आप, मनाए हम कि आने वाले वक्त में किसानों की स्थिति और ठीक हो। फिलहाल हम किसान आंदोलन में हैं। अभी के लिए इतना ही, फिर जुड़ेंगे। बिल्कुल। उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता, उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस देश की सरहद की निगहबान हो जवान किसान मजदूर। आज जवान किसान मजदूर उठ खड़ा हुआ है। असली भारतीय संसद चारों बॉर्डर पर लगी हुई है। वो नकली जो लूली लंगड़ी बहरी हो गई है उसको हम ध्वस्त करेंगे, वोट की चोट करेंगे। जी हाँ, जय हिंद, जय भारत। बहुत धन्यवाद सर, अपना समय देने के लिए बहुत धन्यवाद।